हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी से जुड़ी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, आंगनबाड़ी से जुड़ी एक ऐसी लेटेस्ट जानकारी जिसे हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी अनजान हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि हम जिस फील्ड में हैं और जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, यदि उस क्षेत्र से, उस फील्ड से रिलेटेड ही जानकारी हम लोगों के पास नहीं रहे तो फिर क्या काम किए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि हम लोग कहीं भी जाते हैं, यदि कोई हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछ दे, हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछ दे या हमारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ पूछ दे और हम नहीं बता पाते हैं, तो सामने वाले के नज़र में हमारा क्या इम्प्रेशन होता है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। उसी प्रकार से हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यदि इस क्षेत्र से रिलेटेड जानकारी ही हमारे पास नहीं हो और अगला अधिकारी हमारे, चाहे सीडीपीओ हो, सुपरवाइज़र हो या अन्य कोई भी स्टाफ हो, यदि हमसे इससे रिलेटेड कोई जानकारी पूछ दे और हमारे पास जवाब ही नहीं रहे, तो खुद अपने आप पे थोड़ा सा शर्म लगता है, थोड़ी सी झिझक होती है कि काश मैंने ये जवाब दे दिया होता। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, इसे आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आऊँ उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी, चाहे अखबारों के माध्यम की जानकारी हो या आंगनबाड़ी सेंटर के प्रोग्राम हो, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन संबंधित पंजियों की जानकारी हो या आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर ऐप या आंगनबाड़ी के केंद्रों पर कराए जाने वाले किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की जानकारी हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हमेशा शेयर करती हूँ, ताकि मेरी जो भी सेविका सहायिका बहनें अभी अनजान हैं या उनकी नई बहाली है या उनको जो है कि अभी इस बात की जानकारी नहीं पहुंच पाई है, उनके पास आंगनबाड़ी से जुड़ी सभी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज का सवाल देख लेते हैं कि आज का हम लोगों का मुख्य सवाल क्या है। और ये अक्सर सवाल हमसे हमारी सीडीपीओ मैम या सुपरवाइज़र मैम पूछती हैं, या हमारे आने वाले एग्ज़ाम में भी यह सवाल आ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक ही सवाल के मैं आप लोगों को कई सारे जवाब दूंगी और एक ही सवाल से कई सारे सवाल भी हो सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को जो सवाल समझाने वाली हूँ, सवाल यह है कि आंगनबाड़ी की स्थापना क्यों की गई थी। आखिर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी, आंगनबाड़ी स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो इन सभी बातों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली, तो बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत में बच्चों के भूख और कुपोषण के निपटने के लिए ही इस एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की स्थापना की गई। यह सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए ही बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई। और मैंने आप लोगों को बताया है कि 1975 में यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया गया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आंगनवाड़ी का अर्थ, तो आंगनवाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय। इसी से ही रिलेटेड मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है दोस्तों, हर घर का आंगन 27। क्योंकि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी में आंगन मुख्य है, उसी प्रकार से हर एक सेविका के मोबाइल में हर घर का आंगन 27 चैनल का सब्सक्राइब कर लेना भी प्रमुख है। तो ये तो हो गया आंगनबाड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की आंगनबाड़ी की स्थापना का उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना कब की गई और इसकी शुरुआत किसने की। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिला। और इसी में एक और मैं बात बता दूं कि आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य मैंने आप लोगों को एक बताया कि बच्चों को भूख और कुपोषण से निपटने के लिए ही इस सेवा के कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है। बच्चों का मानसिक विकास करना और उन्हें प्राथमिक स्कूल और बेहतर तरीके से शिक्षा दे देना। यानी कि
जो है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चों को स्कूल में जाने के पहले की पूर्व की तैयारी करते हैं, ताकि बच्चे अचानक से विद्यालय में जाएं तो वहाँ डरे नहीं, घबराए नहीं, सहमे नहीं, वह पूरी तरह से समझ जाएं कि विद्यालय में अर्थ क्या होता है, विद्यालय में कैसे पढ़ना है। और 4 घंटे से समय वहाँ ज़्यादा होता है, 6 घंटे का समय होता है, तो बच्चे डरे नहीं, सहमे नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आंगनबाड़ी की स्थापना क्यों हुई, कब हुई और आंगनबाड़ी स्थापना का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।